हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और ज़बरदस्त फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में जो रिटर्न भी देगा और आपको यहाँ पर करोड़पति बना देगा। दोस्तों, आपको कहूँगा फार्मास्यूटिकल स्टॉक अभी तक के जितने देखे होंगे उनसे भी दमदार और ज़बरदस्त ये स्टॉक नज़र आता है। उसका नाम मैंने आपको कभी भी छुपाया नहीं और कंपनी के बारे में जब भी आपको बताते रहता हूँ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दम होता है। आप यहाँ पर इस कंपनी पर फोकस करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में, तो इस कंपनी में एक बात आपको नजर आएगी, कंपनी का बिजनेस। देखिए, आपको यहाँ पर पता होगा कि रिसर्च करने वाली कुछ कंपनी अलग होती है, साथ साथ जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी अलग होती है, कुछ पैकेजिंग वाली अलग होती है। तो उसी तरीके से देखिए, इस कंपनी का बिजनेस दोनों तरीके का, एक तो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ साथ बताना चाहूँगा कंपनी यहाँ पर न्यू न्यू इनोवेशन भी करने में यहाँ पर वर्क करती है। तो पहले यहाँ पर कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी ने रिटर्न देखेंगे तो ऑल यहाँ पर पूरी तरीके से जितना यहाँ पर कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से अच्छा ही और ज़बरदस्त ही परफॉर्म करके दिखाया है। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको नज़र भी आएगा, एक साल में 230% का रिटर्न, 3 साल में आपको लगभग मैं आपको कहूँगा कि 400% के करीब के रिटर्न, 3 महीने में देख लीजिए 21% के रिटर्न, 6 महीने में 120% के भी ऊपर रेट के रिटर्न आपको प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और दोस्तों, आपको कहूँगा कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस पहले भी चलते थे और अभी भी चलेंगे, और जो कंपनीज खाली कोविड-19 में चलती थी उनसे आपने दूर रहना चाहिए। ये स्टॉक का दम मैं आपको पुराने वक्त से भी दिखाऊंगा, कितना यहाँ पर कंपनी में अच्छी बात है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इस कंपनी के कुछ इंटरेस्टिंग बात और आपको यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग हो सबको दिखाऊंगा। यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कितना शानदार है। कंपनी परफॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि खराब है बोलकर, आप यहाँ पर नेट सेल देखेंगे कंपनी की वो भी इम्प्रूव हो रही है, नेट प्रॉफिट देखेंगे वो भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी बोलकर। हम यहाँ पर नेट सेल्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की, दोनों भी बढ़िया तरीके से कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पर एनुअली बेसिस पर बात करो इस कंपनी के, तो देख सकते हैं इसमें भी सेल्स यहाँ पर 14% से ग्रो हो रही है, और यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें तो 41% से। यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगा। बिल्कुल ये सभी बातें मैं आपको इसलिए प्रूफ से दिखाते रहता हूँ कि आपको यहाँ पर अंदाजा तो आ जाए कि कंपनी कितनी अच्छी है और कंपनी कितने पानी में है। तो देखिए, बैलेंस शीट में कुछ आपको हेड दिखेंगे जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फोकस करनी चाहिए। एक तो देखिए करंट असेट होना चाहिए, और दूसरा देखिए फिक्स असेट। क्या होता है, कंपनी के पास जितनी तगड़ी असेट हो रही है उतना ही हमारे लिए भला और अच्छा होगा। उसके पीछे एक रीज़न आपको बताना चाहूँगा। कंपनी कभी भी डूब भी जाए, ये नहीं डूबेगी, मुझे पता है, आपको कहूँगा डूबेगी तो यहाँ पर उसका फ़ायदा बैलेंस शीट में जितना दम होगा उतना यहाँ पर शेयर होल्डर को होता है, और शेयर होल्डर के पैसे वापस मिल जाते हैं। ये चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि बैलेंस शीट देखना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, इसमें भी कुछ चीज़ें आपको नजर आएगी। कंपनी के जो सेल्स है उसमें भी ग्रोथ है। 2000 मार्च 19 और 2000 मार्च जो यहाँ पर 20 है उसमें देखेंगे तो कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट दोनों भी यहाँ पर इम्प्रूव करके दिखाया है। अभी कैश फ्लो की बात करें तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19 और 20 में तो कंपनी ने परफॉर्मेंस कितना अच्छा और ज़बरदस्त करने की कोशिश की और इम्प्रूवमेंट खुद की कर रही कंपनी। देख सकते हैं 2019 में खाली कंपनी यहाँ पर 260 करोड़ कमाई थी, तो आज देखिए डबल कमाई कर दी कंपनी, 470 करोड़ के ऊपर कंपनी ने कमाई करी है। इतना शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो आपको एक चीज़ खाली इसमें एक आपको यहाँ पर फोकस करना है कि इस पर इसके शेयर कितने गिरे हुए है। तो यहाँ पर 8% के शेयर गिरे रखे वाले नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, जब भी कोई कंपनी के 25% से ऊपर के शेयर गिरवी रखे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पर इस कंपनी के 8% के शेयर गिरवी रखे वाले नज़र आते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनके पास यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टेक नहीं है, और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है और कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है। फॉरेन निवेश की बात करें तो 26% ज़बरदस्त, और गवर्नमेंट जो यहाँ पर फंड है ग्लोबल फंड उनके पास यहाँ पर 3% का आसपास का स्टेक नज़र आता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर 24% है। और आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी, और साथ साथ जो यहाँ पर फॉरेन निवेशक है उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दिया नज़र आती है। बेहतरीन बात है और ज़बरदस्त तरीके से कंपनी इंप्रूव करने के चांसेस नज़र आते हैं। अब एक कंपनी के बिजनेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ हम देखेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा दोस्तों कि ये कंपनी के बिजनेस में एक दम है। वो देखिए मेडिसिन बनाने का, अलग अलग आप जितने भी मेडिसिन देखते होंगे उनमें अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग जो कलर और जो भी कंटेंट रहते हैं वो बनाने का और मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। अब यहाँ पर कुछ जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाते हैं और इनके यहाँ पर अर्निंग और इनकी जो ग्रोथ हो जाती है डायरेक्टली। आपको कहूँगा कि इन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलते हुए नज़र आता है। और आप यहाँ पर खुद भी देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में भी दम नज़र आता है। कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी खुद के, और साथ साथ लोगों के भी प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी करती है। अभी इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 10,440 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप नज़र आता है, और वैल्यूएशन से अभी भी स्टॉक थोड़ा मुझे अभी
अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर आपकी नज़र रखनी चाहिए। ये स्टॉक आगे जाकर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। अब यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा इस कंपनी पर जो कर्जा है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको 890 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आएगा, बट कर्जा उतना कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है जितना कि मार्केट कैप है। उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर अच्छा है, 23 का नज़र आता है, ROC भी बढ़िया नजर आता है। कंपनी के सेल्स की ग्रोथ भी साथ साथ बढ़ रही है और आपको कहूँगा प्रॉफिट की ग्रोथ, ये दोनों भी चीज़ें बढ़नी चाहिए और इसमें वो भी यहाँ पर कांस्टेंट नज़र आती है। अभी आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बराबर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। NSE की वेबसाइट पर कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं और इसमें क्या चल रहा है। तो इसके 50 का हाई की बात करें तो देख लीजिए कितने का है। 50 का इसका 430 रुपये का, और अभी ये दिसंबर मंथ में अभी फिलहाल ही 1 तारीख को बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे 4 दिसंबर की बात करें तो स्टॉक देख लीजिए आपको नज़र भी आएगा यहाँ पर 48% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप खरीदना भी चाहेंगे तो थोड़ा आपको गिरावट भी दिख जाए तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इस स्टॉक में बेस्ट और आपको यहाँ पर तगड़े रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर खुद देख सकते हैं 2020 में कंपनी ने कितने बार फ़ायदा किया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2020 में यहाँ पर कितना तो 0.25 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी ने आपको कहूँगा 1-2 रुपये के करीब का डिविडेंड 4 बार दिया है और 1 बार बायबैक। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से 1 साल में कंपनी ने परफॉर्म करके आपको यहाँ पर बता दिया है कि कंपनी कितनी शानदार है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और ख़ास कर जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके लिए कहूँगा कि स्टॉक ने यहाँ पर पहले से परफॉर्म अच्छा ही किया था। यहाँ पर मैं आपको कुछ सालों का रिटर्न भी दिखाना चाहूँगा कंपनी का। खुद देख लीजिए 5 साल की बात करें तो उसके हिसाब से भी बात करें तो कंपनी कहाँ पर चलती थी और आज कहाँ पर चल रही है। कोविड-19 से पहले भी कंपनी वर्क में थी और अभी भी वर्क में है, बट जब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कोविड-19 का टाइम पीरियड था तब तक कंपनी 200 रुपये के रेंज में ही चल रही थी। इस कंपनी की इंप्रूवमेंट स्टार्ट कैसे हो गया आपको बताना चाहूँगा। जिस तरीके से कोविड-19 की बात आई बाद में से इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिख रहे थे, इस हिसाब से कंपनी ग्रोथ अच्छी होती और अच्छी होती गई। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो इसका मोमेंटम है, मैं आपको ये समझा रहा क्यों हो और उसके पीछे की रीज़न क्या है, यहाँ पर देख कर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये जब से स्टार्ट हुआ स्टॉक वो 200 रुपये से लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं 200-250 रुपये के बीच में ही चला है। 250 भी नहीं, मैं आपको कहूँगा 200 के बीच में ही चला है। जैसा कोविड-19 है तब इसने ने छलांग लगा दी है। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपको स्टॉक में क्या करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।